तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन शामन से कहता है कि ये प्लान बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा लेडी सीओ का था। तुम्हें इसकी बॉडी के अंदर से उस स्पिरिट को बुलाकर उससे पूछना होगा कि वो सीक्रेट मैनुअल और साथ में इसने अपनी सील कहां पर रखी है। तुम्हें ये काम अब मेरे लिए करना होगा। तो शामन कहता है कि मैं यहाँ पर किन मॉन्स्टर लोगों में फंस गया हूँ। इन्हें यहाँ पर मैनर मास्टर की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। और उसके बाद शामन जो होता है फिर से वहां पर अपनी जो स्ट्रिंग्स होती है उनको तैयार करता है और कहता है कि मैं फिर से यहाँ पर अपने धागे तैयार कर रहा हूं, बस इन धागों को यहाँ पर टूटने मत देना। और साथ ही वहां पर वो एक वुडू डॉल बनाता है और कहता है मेरी तैयारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। तुम्हारा जियोन कहता है कि ये वुडू डॉल तुमने यहाँ पर क्यों बनाई है, इसका क्या मकसद है। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसे वेसल बॉडी के तौर पर यूज करने वाले हैं। जब उसकी बॉडी के अंदर से यानी तुम्हारे मास्टर की बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को निकाला जाएगा तो उसे यहाँ पर किसी चीज के अंदर ट्रैप करना होगा और हम लोग उस इवल स्पिरिट को इस लकड़ी की डॉल के अंदर ट्रैप कर लेंगे और उसके बाद इसे आसानी से यहाँ पर से रिमूव किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर उस इवल स्पिरिट को धोखा देंगे। जब उसे बॉडी के अंदर से बाहर निकालेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मैनर मास्टर की बॉडी वो है और वो इस लकड़ी की डॉल के अंदर आ जाएगा। तो शामन कहता है कि अब मैं यहाँ पर परफॉर्म करने लगा हूं और इसी के साथ ही वो वहां पर बैठ जाता है। फिर से वहां पर मंत्र बोलना शुरू करता है और मैं यहाँ पर फिर से आपको वो सारे मंत्र बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कहीं आप लोग अपने घर में कोई शैतान ना बुला लेना जिसके बाद आपकी पूरी की पूरी फैमिली को जहर हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएं। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि थोड़ा सा रिचुअल परफॉर्म होने के बाद ही वहां पर से उस हाथ के अंदर से उनके कटे हुए बाजू के अंदर से एक इवल स्पिरिट का हाथ निकलता है जो कि उस लकड़ी की डोल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ मास्टर की बॉडी के अंदर जो उसकी रियल बॉडी होती है वो भी वहां पर चिल्ला रही होती है, जिससे मास्टर वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गोचान और जियोन जो होते हैं, जियोन तो इतना हैरान नहीं होता लेकिन गोचान काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और इसी के साथ ही शामन वहां पर अपने मंत्र को ज्यादा तेज करता है। वो बड़ी तेजी के साथ मंत्र बोल रहा होता है लेकिन उसे समझ आ जाती है कि ये इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो इस लकड़ी की डोल के अंदर ट्रैप नहीं होने वाली। तो वो कहता है कि मर्डरस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अगर मैंने यहाँ पर इसको फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश की तो ये इवल स्पिरिट आजाद हो जाएगी। अगर वो एक बार आजाद होगी तो यहाँ पर हम तीनों में से किसी एक की बॉडी के अंदर चली जाएगी। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मैंने इस लड़के से कहा भी तो ये मेरी बात नहीं सुनेगा क्योंकि ये पागल है। और इसी के साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैं इस गार्ड को यहाँ पर से बेच देना चाहिए क्योंकि उसे वहां पर एक आइडिया आता है कि मैं तो यहाँ पर अपने तलिस्मन से बच जाऊंगा लेकिन अगर मैं इस इवल स्पिरिट को इस लड़के की बॉडी के अंदर डाल देता हूं तो मैं भी यहाँ पर से निकल सकता हूं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि गार्ड तुम यहाँ पर से चले जाओ, इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम यहाँ पर रुके तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ ही गोचान वहां पर से बाहर चला जाता है। गोचान के वहां पर से चले जाने के बाद शामन वहां पर फिर से वहीं पर वही तलिस्मन मंत्र बोलना शुरू करता है। जब वो वहां पर मंत्र बोलना शुरू करता है तो इवल स्पिरिट को फोर्सफुली वहां पर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ इवल स्पिरिट अंदर से बोलती है और कहती है कौन है जो यहाँ पर मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो शामन कहता है कि लगता है कि इवल स्पिरिट अब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरा रिचुअल यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है और साथ ही वहां पर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसी वहां पर 2-3 बार वहां पर रिचुअल को परफॉर्म करके उसे कहता है कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से इवल स्पिरिट को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो कहती है पूछो तुम्हें क्या सवाल पूछने हैं। तो वो उससे पूछता है कि बताओ कि वो सीक्रेट सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल कहां पर है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर से पास द फ्रंट डोर स्टोन डोर, पहले वो टुकड़ों में यहाँ पर इस तरह की बात करता है। फिर साथ ही उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर से सीधा मेडिसिनल हॉल में जाना होगा, वहां पर अंडरग्राउंड में एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर सीक्रेट मास्टर की सील और साथ में वहां पर सीक्रेट मैनुअल दोनों उस अंडरग्राउंड में रखे हुए हैं। यानी मेडिसिनल हॉल के अंदर वहां पर एक सीक्रेट चैम्बर है अंडरग्राउंड में, उसके अंदर दोनों चीजें रखी हुई हैं। और इसी के साथ ही वहां पर से और ज्यादा इवल स्पिरिट के हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि उस वुडू डॉल को पूरी तरह से क्रश करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां पर इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और शामन को ये बात पहले से पता थी। और जैसे वहां पर वो इवल स्पिरिट जो होती है निकलना शुरू होती है, इसी के साथ ही वो उस स्ट्रिंग के रास्ते से ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसके हाथ जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़े होते हैं। शामन जो होता है हमारे जियोंग से कहता है कि तुम्हें स्ट्रिंग को काटना होगा। वो यहाँ पर पूरी तरह से प्लान कर चुका होता है। जैसे हमारा जियोंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर उस रस्सी को काटता है, उस रस्सी के कटने के बाद ही वो हाथ वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है क्योंकि रस्सी उसके पांव के पास गिर रही होती है। तो उस रस्सी यानी उस धागे के उसके पांव के पास गिरने के बाद वो इवल स्पिरिट के हाथ जो होते हैं हमारे जियोंग के पैरों के साथ लिपट जाते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हमारा जियोन जो होता है वो शामन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो शामन आगे से डेविली स्माइल देता है और कहता है कि लड़के तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुमने यहाँ पर मुझे फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए, अब यहाँ पर तुम मरोगे, ये इवल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी। इसी के साथ ही शामन जो होता है वहां पर अपने पास एक तलिस्मन बनाता है और उस तलिस्मन को उसके माथे के ऊपर लगा देता है और कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितना ही क्यों ना कर लो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, तुमने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी, इसी वजह से तुम कभी भी इवल स्पिरिट के कंट्रोल से आजाद नहीं हो पाओगे। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल एक जिंदा लाश बन जाओगे। इसी के साथ ही वो फिर से वहां पर बैठकर अपने कुछ रिचुअल तो तलिस्मन परफॉर्म करता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर लिया, मैंने यहाँ पर यह भी जान लिया कि वो दोनों चीजें कहां पर पड़ी हुई, मैं लेडी सीओ को जाकर सब कुछ बताऊंगा। मैनर मास्टर भी अभी तक जिंदा है, इवल स्पिरिट भी निकल
चुकी है और लेडी सियोक इससे ज्यादा खुश होने वाली है कि उनके रास्ते का एक और कांटा रास्ते से हट गया है, क्योंकि ये थर्ड यंग मास्टर था जो कि उनके बेटे के यहाँ पर नया सक्सेसर बनने के रास्ते की रुकावट था। लेडी सियोक मुझे और ज्यादा इनाम देने वाली है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जियोंग की इंदर सेल्फ का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जियोंग जो होता है उसकी बॉडी के अंदर इवल स्पिरिट घुस चुकी होती है। इवल स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद कहती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे भी, जहां पर इन लोगों ने एक पपेट के साथ मुझे धोखा देने की कोशिश की। इन्होंने एक पपेट बनाया हुआ था जो कि रियल बॉडी की तरह था, लेकिन अब जब के जिसने यहाँ पर पपेट बनाया था मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने यहाँ पर पपेट बनाया था, वो समझ रहा होता है कि जियोंग ने वो पपेट बनाया था, तो वो एक इवल किंग होता है जो उसकी बॉडी के अंदर होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा यंग है, मुझे लगता है कि ये लड़के की बॉडी मेरे लिए परफेक्ट है उस बुढ़े खुसड़ की बॉडी से, तो यही ज्यादा बेहतर है। कोई जो इवल किंग होता है वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा और उसके बाद तुम्हारी कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए तुम्हारे डीप सी के अंदर सील हो जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पर आजाद जहां पर चाहूं वहां पर जा सकता हूं। लेकिन इसी के साथ हमारे जियोंग को वहां पर अपने इनर सेल्फ की मेमोरीज दिखाई देना स्टार्ट होती हैं। हमारा जियोंग जो होता है वो माउंटेन्स की तरफ गया होता है जहां पर से जड़ी बूटियां ला सके। वो एक झरने के पास जाता है, वहां पर से जाकर कहता है कि ये प्लेस ये तो कुछ जानी पहचानी लगती है, ये तो वही जगह है जहां पर मैं हमेशा जड़ी बूटियां लेने के लिए आता हूं। लगता है कि मैं उसी जगह के ऊपर जहां पर मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था। ये जगह तो बहुत ज्यादा पीसफुल है, इस माउंटेन के ऊपर मैं हमेशा आता हूं। मैं इसके बारे में इतना कुछ इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं अपने बचपन से यहीं पर इस माउंटेन के ऊपर अपने ग्रैंडपा के साथ रहा हूं और हमेशा अपने ग्रैंडपा के साथ या फिर अकेले इस जगह के ऊपर आता रहा हूं, कभी यहाँ पर से पानी लेने के लिए और कभी यहाँ पर से जड़ी बूटियां लाने के लिए। साथ ही वो कहता है लेकिन आज मुझे यहाँ पर काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है और वो अपनी पानी की बाल्टी भरता है, वापस घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है पता नहीं मुझे आज यहाँ पर इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो कहता है कि ये क्या, वो धुआं कहां से निकल रहा है। उसे सामने धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और आग लगी होती है जो कि उसके ग्रैंडपा के हाउस की तरफ ही होती है। तो वो कहता है ये तो हमारा घर है ग्रैंडपा, और वो बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना स्टार्ट करता है। तो जियोन भागते भागते जैसे वहां पर पहुंचता है तो उसका घर जल चुका होता है, साथ ही उसके ग्रैंडपा की कटी हुई बॉडी वहां पर पड़ी होती है। तुम्हारा जियोन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा, ग्रैंडपा, और वहीं पर उसको उठाकर रोना शुरू कर देता है। तो जब वो वहां पर उसको उठाकर रो रहा होता है, इसी के साथ इवल किंग उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो इवल किंग जो होता है वो कहता है तो अब मुझे समझ आ गई कि इस लड़के की जिंदगी की सबसे बड़ी डिजायर क्या है, किसने अपने ग्रैंडपा को खो दिया और यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को दोबारा से देखना चाहता है। अगर मैं इसके ग्रैंडपा से दोबारा इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर दे देता हूं तो ये लड़का जो पूरी तरह से मेरे वश में हो जाएगा। इवल किंग कहता है कि तो इस लड़के की यही ख्वाहिश है, ये अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखना चाहता है और इसी के साथ इवल किंग वहां पर अपनी पावर्स को यूज करता है। जब वो अपनी पावर्स को यूज करता है तो इसी के साथ ही हमारा जियोंग वहां पर अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसके ग्रैंडपा उसके सामने जिंदा खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम इस बुढ़े आदमी की मदद नहीं करोगे बेटा, जल्दी से आओ और आकर मेरी मदद करो, वहां पर बैठे बैठे कर क्या रहे हो। तो जियोंग कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे ग्रैंडफादर है लेकिन वो तो मर गए थे, ये जिंदा कैसे हो गए। लेकिन इसी के साथ ही इवल किंग जो होता है उसकी माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल करके उसे दिखाता है कि उसके ग्रैंडपा वाकई में जिंदा हैं। वो भागता हुआ जाता है अपने ग्रैंडपा के साथ जाकर लिपट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है ग्रैंडपा मैं आपको जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ग्रैंडपा कहता है कि जरा आराम से, तुम तो यहाँ पर मेरे साथ लिपट कर मुझे नीचे गिराने वाले थे। तो जब हमारा जियोन वहां पर अपने ग्रैंडपा के साथ लिपट कर वहां पर उनके साथ प्यार कर रहा होता है, इसी के साथ ही वो इवल किंग जो होता है वो कहता है कि यही इंसान की कमजोरी है कि वो हमेशा अपने पास में खोए रहते हैं। जब तक वो अपने पास को दीमक की तरह चाटते रहेंगे तब तक इंसान कभी यहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते। तब तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की मेमोरीज को फील करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर चुका हूंगा। तो यहाँ पर एपिसोड 07 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जियोन इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस इवल किंग को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने देगा, क्योंकि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और इतनी आसानी से ये इवल किंग उसकी बॉडी पे कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू डीमन के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो अपनी पुरानी मेमोरीज को चेरिश कर रहा होता है, जहां पर उसके ग्रैंडफादर को जिंदा किया जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ लिपट कर रो रहा होता है, साथ ही काफी ज्यादा खुश होता है। जबकि वहीं पर इवल किंग खुश हो रहा होता है कि जब तक तुम यहाँ पर अपनी पास की मेमोरीज में खोए रहोगे तब तक मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी मेमोरीज के अंदर उसके लिए ये एक दुनिया क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान है। वो हमेशा अपनी इस दुनिया में अपने ग्रैंडफादर के साथ रह सकता है, जबकि बाहर की दुनिया में इवल किंग की बॉडी को पोजेस करके जो चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जियोन जो होता है उसके ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर मैं हमेशा से एक सवाल पूछना चाहता था कि आपने यहाँ पर मेरा नाम रखा जियोन जो कि राइटियस नाम है, आपने मुझे ये नाम क्यों दिया। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि इस बारे में तुम यहाँ पर इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नाम अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ ही वो डीमन किंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसके करीब जाता है और कहता है कि हाँ पूछो अपने ग्रैंडफा से, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछो, तुम हमेशा अपने ग्रैंडफा के साथ यहाँ पर रह सकते हो और बहुत सारे सवाल पूछ
सकते हो, जहाँ पर इस स्पेस के अंदर तुम अपने ग्रैंडपा को कभी मरा हुआ नहीं देख पाओगे। और इसी के साथ ही वो उसके करीब पहुंच जाता है, जिससे हमारा जियोन घूमकर उसकी तरफ देखता है। तो वह डीमन किंग कहता है कि ये क्या हुआ, इस लड़के ने जहाँ पर मुझे कैसे देख लिया। तो इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन वहीं पर उसी की मेंटल स्पेस के अंदर उसके मुंह को पकड़ लेता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे वहां पर पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह की मेमोरीज दिखाकर मुझे कंट्रोल कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह का सीन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा? हाँ, मैं खुश हुआ। मैं अपने ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन मेरे ग्रैंडपा मर चुके हैं। डीमन किंग इस बात से हैरान हो रहा होता है कि इसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर जो मुझे देख कैसे सकता है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है कि मेरे ग्रैंडफादर को जो मर चुके हैं मेरी आंखों के सामने मैंने मरता हुआ देखा और तुम यहाँ पर उन्हें मेरे सामने दोबारा से जिंदा करके ले आए हो। और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को गलत समझ लिया। तुम्हें लगा कि ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें लगा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ग्रैंडफादर दोबारा से जिंदा हो जाएं और मैं यहाँ पर उनके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। लेकिन असल में मेरी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? मेरी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं उस बंदे को ढूंढूं, उस किलर को ढूंढूं जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था और उसको मारकर मैं अपना बदला ले सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश के साथ अभी जिंदा हूं कि मैं ग्रैंडफादर की मौत का बदला लेना चाहता हूं। इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर जब डेविल स्माइल देता है तो डीमन किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर मेरी सोल के अंदर कहां से घुस रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका इतना ज्यादा किलिंग हो रहा निकल रहा है? ये बहुत ज्यादा मर्डरस एनर्जी है, ये तो मेरी मर्डरस एनर्जी से भी ज्यादा है। हालांकि मैं एक स्पिरिचुअल एक डीमन किंग हूं जो कि यहाँ पर दूसरों को मारने के लिए बना है। तो वो डीमन किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे जैसे तैसे यहाँ पर से निकलना होगा। या तो मुझे इसकी बॉडी के अंदर, इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर डीप गहराई में जाना होगा जहां पर से मैं इसकी मेमोरीज को अरेज कर सकूं, या फिर मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलना होगा, वरना ये जानवर तो मुझे यहाँ पर मार डालेगा। ये तो खुद एक मॉन्स्टर है, इसे किसी मॉन्स्टर की क्या जरूरत है? तो डीमन किंग को वहां पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बेचारा किसी को कंट्रोल करने के लिए आया था और अब यहाँ पर कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ ही ग्रैंडफादर वहां पर जियोंग से कहता है कि बेटा जियोंग, तुमने यहाँ पर मुझसे एक सवाल पूछा ना, तुमने पूछा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें राइटियस नाम क्यों दिया है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा इनर सेल्फ जो है वो डिमोनिक है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि कभी अपनी इनर एनर्जी को हावी मत होने देना। इसी वजह से तुम्हें मैंने एक अच्छा नाम दिया, एक राइटियस नाम दिया, ताकि अपने नाम की वजह से तुम शांत हो जाओ। जैसे हमारा जियोन जो होता है अपने ग्रैंडफादर की बात सुनता है, इसी के साथ ही वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाता है। डीमन किंग को वहां पर मौका मिल जाता है। तो डीमन किंग कहता है कि मुझे मौका मिल गया। इसके ग्रैंडफादर हमेशा से इसे कंट्रोल करते रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि इसकी इवल नेचर बाहर निकले। तो जैसे उसे वहां पर मौका मिलता है तो वो जल्दी से वहां पर से भागता है। वो कहता है मुझे भागकर जाना होगा, तो वो भागना स्टार्ट करता है, जबकि जियोन भी उसके पीछे भागता है। तो वो कहता है ये बंदा पागल है, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर किसी डीप हिस्से के अंदर जाकर छुपना होगा ताकि मैं इससे बच सकूं। तो हमारा जियोन साइथ लेकर उसका पीछा करता है ताकि उसे पकड़कर मार सके, लेकिन वो उसके डीप कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है और कहता है कि शुक्र है मैं वहां पर से बचकर निकल आया। अगर मैं वहीं पर रहता तो वो लड़का तो वहीं पर मुझे मार डालता। अब वो इवल स्पिरिट जो होती है हमारे जियोन की कॉन्शियसनेस के डीप गहराई के अंदर चली जाती है, गहराई के एरिया में जहां पर बहुत सारे पौधे होते हैं। तो वो गार्डन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसी स्पेस है, मैंने कभी किसी के बंदे की बॉडी के अंदर इस तरह की स्पेस बिल्कुल भी नहीं देखी। आखिर इसकी मेमोरीज के अंदर ये जगह है ही क्यों? और जैसे वहां पर आसपास देखता है तो उसे वहां पर एक डोर दिखाई देता है, उसके ऊपर सील लगी होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक डोर है और उसके ऊपर एक तलिस्मन के साथ सील लगी हुई है। लगता है कि किसी ने यहाँ पर इसकी मेमोरीज को सील किया हुआ है, लेकिन कोई यहाँ पर इसके साथ ऐसा क्यों करेगा, इसकी मेमोरीज को क्यों सील करेगा? और इसी के साथ ही वो इवल स्पिरिट जो होती है उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है और जाकर कहता है मुझे यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इसकी मेमोरीज को क्यों सील किया गया है, मुझे बस यहाँ पर इस डोर को ओपन करना है और इसकी सील मेमोरीज के अंदर जाकर इसको कंट्रोल करना है। अगर मैं यहाँ पर इन सील मेमोरीज को कंट्रोल कर पाया तो इस लड़के की कंप्लीट बॉडी मेरी हो जाएगी और जिस तरह का इस लड़के का ऑरा है, जिस तरह का इसका करैक्टर है, मेरे लिए यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा आसान होगा, मैं जिसे चाहे बड़ी आसानी से मार पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो जाकर दरवाजे को ओपन करने लगता है। जैसे वो दरवाजे को ओपन करने लगता है फिर से वहां पर उसे किलिंग इंटेंट महसूस होता है और वहां पर जो फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी थी वहां पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे ग्राउंड के ऊपर जो घास होती है वो उसके पांव के साथ लिपट जाती है और उसे वहीं पर जकड़ लेती है। इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सब कुछ रिवर्स क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए आया हूँ ना कि कंट्रोल होने के लिए आया हूँ। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, अगर इसी तरह होता रहा तो तुम तो यहाँ पर मुझे कंप्लीटली डिवावर कर जाओगे और मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाऊंगा, मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वहां पर अंधेरा होते होते कंप्लीट अंधेरा हो जाता है। और जैसे ही वहां पर अंधेरा हो जाता है वो पूरी तरह से हमारे जियोंग की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है और जियोंग उसको डिवावर कर जाता है। उसके डिवावर हो जाने के बाद जियोंग अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है जहां पर वो शामन जो होता है वो अपना तलिस्मन लगाकर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि वहां पर से चुपचाप निकल जाए, लेकिन इसी के साथ वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो गया,
ये लड़का इस तलिस्मन से बाहर कैसे निकला और इवल स्पिरिट ने इसको पोजेस कर लिया था, ये अपने आप बाहर कैसे आ गया है। तुम्हारा जियोन जो होता है अपने माथे के ऊपर से उस तलिस्मन को हटाता और साथ ही वहां पर जितनी इवल स्पिरिट होती है, बच्ची कुछ इवल स्पिरिट होती है, सारी की सारी भी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इवल स्पिरिट के उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद उसी के साथ उसके पास से एक इवल स्पिरिट निकलती है। वो इवल स्पिरिट जो होती है वो पहले वाली इवल स्पिरिट से काफी ज्यादा अलग होती है, वो वहां पर शेप लेती है, वो एक डीमन मॉन्क होता है। तुम्हारा जियोन उसे डीमन मॉन्क का नाम देता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे जियोन ने उस इवल स्पिरिट को रिफाइन करके उसे अपनी इवल स्पिरिट बना लिया, जिसे वो अब जहां पर जैसे चाहे यूज कर सकता है। तो शामन जी देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कोई नॉर्मल सी इवल स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल वेंजफुल स्पिरिट है। लगता है कि इस लड़के ने उस इवल स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर वेंजफुल स्पिरिट में चेंज कर दिया। ये तो एक बहुत ही हाई क्लास की इवल स्पिरिट है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो था अपने डिमोनिक मॉन्क से कहता है, डीमन मॉन्क इसको मार डालो। और जैसे वो उसको ऑर्डर देता है, इसी के साथ ही वो शामन के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका मॉन्क जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए शामन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शामन भी अपनी शामनिक पावर को यूज करते हुए तलिस्मन के साथ उसको ब्लॉक करता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पर इवल स्पिरिट को ऑर्डर कैसे दे दिया। इवल स्पिरिट्स जो होती है इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि इवल स्पिरिट्स हमें कंट्रोल करती है। फिर जो यहाँ पर इस वेंजफुल स्पिरिट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये इसका मास्टर बन गया। और इसी के साथ ही इवल स्पिरिट जो होती है जब उसके ऊपर खतरनाक अटैक करती है, इसी के साथ ही वो शामन जो होता है अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए अपने आप को जैसे तैसे वहां पर बचाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद उठता है और कहता है कि तुम यहाँ पर ये कर क्या रहे हो। कि डीमन मॉन्क को यहाँ पर पहले से ऑर्डर मिल चुके हैं, तो वो डीमन मॉन्क बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। वो हमारा जबरदस्त डिमोनिक स्माइल देता है और इसी के साथ उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं। और शामन जो होता है बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके पास वहां पर भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे काम आ सकता हूँ, क्या यहाँ पर इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की और इवल स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर उस मैनुअल और सील के बारे में पता है कि उसका सीक्रेट क्या है और वो कहां पर छुपी हुई है। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम किसी और को जाकर सीक्रेट बता सकते हो ना, इसलिए अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ ही वो डीमन मॉन्क जो होता है वो शामन की पूरी बॉडी को वहां पर देखते ही देखते पूरे हाथों के साथ कवर कर लेता है और उसको डिवावर कर जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है। क्या हमारा जियोन जहां पर से वो सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल ले लेगा और सीक्रेट मैनुअल के अंदर क्या है वो सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो उस इवल आत्मा जो होती है उसको रिफाइन कर लेता है और उसका एक डीमन मॉन्क बन जाता है। और वो डीमन मॉन्क से कहता है कि डीमन मॉन्क इस शामन को मार डालो। और इसी के साथ डीमन मॉन्क उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए शामन के ऊपर अटैक कर देता है। और शामन जो होता है वहां पर बेचारा बहुत ही बुरी हालत में होता है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर से वहां पर बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो कि शामन को पूरी तरह से वहां पर कवर कर लेते हैं। और शामन जो होता है बेचारा वहीं पर मर जाता है। शामन वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते जब मर जाता है तो हमारा जियोन बाहर जाता है और बाहर जाकर उसे कहता है गोचान चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो गोचान जैसे वहां पर अंदर आता है, अंदर आने के बाद देखता है कि शामन की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है और बहुत ही बुरी हालत में होती है, जैसे कि किसी इवल आत्मा ने उसके साथ ये सब कुछ किया हो। तो सही पास नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाते हैं कि बाहर हमारे इनर हॉल मास्टर बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं क्या ये वाकई में सब कुछ ठीक रहेगा। मुझे मैडम सियोक ने कहा है कि इस वक्त शामन वहां पर अपने रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है ताकि वो मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से इवल आत्मा को निकाल सके। इसी वजह से मैं बाहर बैठा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मास्टर मैंग जो होते हैं वो मैनर मास्टर के दोस्त होते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर उनको याद कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, बल्कि ये सब कुछ होता है ये आज से तकरीबन 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज से 20 साल पहले हम दोनों एक मिशन के ऊपर गए थे जहां पर हमें पायरेट्स के साथ फाइट करनी थी। वहां पर हमारे आसपास बहुत सारे पायरेट्स थे, जहां पर मैं और मेरा दोस्त मॉक इंडियन हम दोनों वहां पर उन पायरेट्स के साथ फाइट कर रहे थे। हम दोनों ने अपनी कमर के साथ कमर जोड़कर उन पायरेट्स से फाइट की और उसके बाद हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। और यहाँ पर आने के बाद मैनर मास्टर ने मुझे यहाँ पर इनर मैनर मास्टर हाल बना इनर हाल का मैनर मास्टर बना दिया, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर वाइस पैट्रियार्च की पोजीशन है। लेकिन वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं, इसी वजह से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और मैं यहाँ पर उनके साथ वफादार हूँ। साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि लेडी सियोक ने मुझे वादा किया था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। उन्होंने एक बहुत ही कमाल के शामन को बुलाया है जो कि बहुत ही अच्छे रिचुअल परफॉर्म कर सकता है और वो मैनर मास्टर को जल्दी से ठीक कर देगा। लेकिन मैं लेडी सियोक के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि लेडी सियोक जो है वो
फोर्थ जंग मास्टर से नफरत करती हैं, जबकि हमारे मैनर मास्टर जो है वो फोर्थ जंग मास्टर को अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं। बाकी के चारों बेटों में से सिर्फ और सिर्फ फोर्थ जंग मास्टर ऐसा है जो कि कल्टीवेशन के और मार्शल आर्ट्स के हिसाब से भी काफी ज्यादा बेहतर है, और ऊपर से उसका जो नेचर है वो भी यहाँ पर हमारे मैनर मास्टर की तरह का ही है। लेकिन लेडी सियोक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो अपने बेटे को अपना जंग मास्टर यानी सक्सेसर बनवाना चाहती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उसके साथ कुछ गलत कर सकती हैं, मैनर मास्टर के साथ कुछ गलत कर सकते हैं उस शामन की मदद से, तो मुझे अभी जाकर देखकर आना चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर जैंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं लेडी सियोक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मैं जल्दी से अंदर जाता हूं, देखकर वापस आ जाता हूं। और इसी के साथ ही वो मेन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं जहां पर मैनर मास्टर का रूम होता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा गोचान जो होता है अंदर आने के बाद वहां पर शामन की डेड बॉडी देखता है। तुम्हारा जीवन जो होता है वहां पर से एक तलवार उठा रहा था और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे, जल्दी से शामन की डेड बॉडी को उठा और वहां पर जाकर मैनर मास्टर की बॉडी के पास रख दो। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तो वो कहता है मैं यहाँ पर सबूत क्रिएट करने वाला हूँ कि यहाँ पर शामन ने सब कुछ किया। और इसी के साथ ही वो आसपास तलवार घुमाना शुरू कर देता है। तो वो आसपास वहां पर अटैक कर रहा था, दीवारों के ऊपर चीजें फेंक रहा था और कहता है कि हमें यहाँ पर पूरी तरह से लोगों को कन्विंस करना होगा कि शामन की बॉडी के अंदर मैनर मास्टर की बॉडी से निकलने वाली इवल आत्मा घुस गई थी, और इसको कंट्रोल करने के बाद उसने यहाँ पर मैनर मास्टर का बाजू भी काट दिया अपनी तलवार के साथ। और साथ ही यहाँ पर ये सब कुछ उसी ने किया, हमारे पर भी वो अटैक कर रहा था। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पर आए और हम दोनों ने आकर इस मास्टर को सबड्यू किया, लेकिन इवल आत्मा ने यहाँ पर शामन को ही मार डाला। गोचान भी वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो काफी ज्यादा अच्छा प्लान है कि हम लोग यहाँ पर बाकी सभी लोगों को चकमा दे सके, लेकिन क्या बाकी के सभी लोग इस बारे में यकीन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिस्ट्रेस यानी कि लेडी सियोक को धोखा देना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जबकि वो खुद यहाँ पर शामन को लेकर आई थी। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर उसको यहाँ पर बेवकूफ बना पाएंगे। गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि आपका प्लान यहाँ पर काम करने वाला है, लेडी सियोक आपकी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है अच्छा तो यहाँ पर ये बात है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसको सच दिखाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा रियल करके दिखाएं कि यहाँ पर वाकई में शामन ने ये सब कुछ किया है। तो अगर हमें इसे यहाँ पर रियल करके दिखाना है तो फिर हमें यहाँ पर एक टैक्टिक को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है वो अपनी तलवार को उठाता है और वहीं पर अपनी टांग के अंदर उसको दंसा देता है, तो वो वहां पर उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा रियल लग रहा है, अब बाकी के सभी लोगों को तो इस बात के ऊपर यकीन हो ही जाएगा ना कि यहाँ पर शामन ने ही अटैक किया था और शामन ने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को जख्मी कर दिया। तो गोचान कहता है कि ये बंदा वाकई में पागल है, इसने यहाँ पर इस सब को रियल दिखाने के लिए अपनी टांग को जख्मी कर दिया। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है वहां पर अपने हाथों के ऊपर भी खून लगा लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सभी लोग इसके ऊपर यकीन जरूर करेंगे। जबकि गोचान वहां पर सोच रहा था कि इसने यहाँ पर सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की, यहाँ तक इसने अपनी टांग को यहाँ पर जख्मी कर लिया। मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, इसका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक डेविल की तरह चल रहा है। तो गोचान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ब्लीडिंग को रोक देता हूँ। तो जॉन कहता है कि नहीं नहीं ब्लीडिंग होने दो, जितना ज्यादा ब्लड बहेगा उतना ज्यादा लोगों को ज्यादा यकीन आएगा कि वाकई में मेरे पर अटैक हुआ था, और जितना ज्यादा मेरा रंग पीला पड़ेगा उनको और भी ज्यादा यकीन होता जाएगा कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसी के साथ ही दरवाजा खुलता है और मास्टर जैंग वहां पर अंदर आ जाते हैं। मास्टर जैंग जैसे वहां पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद पूरा सीन देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं जी यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जो सब कुछ किसने किया। और साथ ही वो कहते हैं कि तुम सभी लोगों में से कौन यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो गोचान चिल्लाकर उसे कहता है कि इन मैनर लॉर्ड यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको सारी की सारी बात समझाता हूँ। जब किसी के साथ हमारा जॉन वहां पर एक्टिंग मोड में आ जाता है और उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैनर मास्टर मुझे लगता है कि आपको जाकर हमारे मैनर मास्टर मेरे फादर को देखना चाहिए। और साथ ही वो वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो ये देखने के बाद वो चिल्लाकर कहते हैं कि अब यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को क्या हुआ, इसको किसने बुरी तरह जख्मी किया है। गोचान क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, चलो जल्दी से सारी की सारी बात मुझे बता दो। और इसी के साथ ही गोचान जो होता है वहां पर हमारे जॉन की तरफ देखता है कि वो डेविलिश स्माइल दे रहा होता है, यानी कि वो बेहोश नहीं हुआ होता बल्कि एक्टिंग कर रहा होता है। तो गोचान कहता है कि ये बंदा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर सारी की सारी एक्टिंग ही किए जा रहा है और उसके बाद वहां पर उनको सारी बात बता दी जाती है और मास्टर जैंग उनकी सारी बात को यकीन मान लेते हैं, यानी उनकी सारी बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है स्वर्ड मैनर के मेडिसिनल हॉल का दिखाया जाता है कि हमारे जान को उठाकर वहीं पर बिस्तर के ऊपर डाल दिया जाता है, उसे वहां पर एडमिट किया जाता है और उसकी टांग के ऊपर पट्टी वगैरह की जाती है। तो जॉन कहता है कि यहाँ पर तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और मुझे यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है। फिर साथ ही वो कहता है कि वहां पर उस इवल स्पिरिट ने बताया था कि मैनर मास्टर ने अपनी सील और साथ में वो सीक्रेट मैनुअल दोनों को यहीं पर हॉल के अंडरग्राउंड में ही किसी चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जगह के ऊपर आ गया हूँ, ट्रीटमेंट के बहाने से मैं यहाँ पर से वो दोनों चीजें निकाल लूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लगता है कि रात होने का वेट करना पड़ेगा, रात के वक्त यहाँ पर मैं अपना ऑपरेशन शुरू करूंगा और उसके बाद जाकर वहां पर जाकर पैट्रियार्च की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल दोनों वहां पर से उठा लूंगा।
जाऊंगा। पता नहीं उस सीक्रेट मैनुअल के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कोई स्पेशल चीज ही होगी। इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है और गोचान अंदर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो, तो मैंने तुम्हें एक काम दिया था, क्या तुमने वो काम कर दिया? तो वो अपने पास से 2 बुक्स निकालता है और उसे कहता है कि हाँ मास्टर, शामन की पोजेशन में काफी सारी बुक्स थी, लेकिन अफसोस मैं सिर्फ और सिर्फ 2 को ही बचा पाया हूँ और बाकी की सारी बुक्स को उन लोगों ने जला दिया है। तो वो कहता है क्या बाकी की सारी बुक्स को उन्होंने जला क्यों दिया? तो वो कहता है कि वो लोग यहाँ पर सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, वो किसी को ये नहीं बताना चाहते कि वो लोग खुद यहाँ पर एक शामन को लेकर आए थे और उसी शामन ने यहाँ पर उनके मैनर मास्टर के बाजू काट दिए। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर शामन के रिलेटेड जो कुछ भी था वो सब कुछ जला दिया, यहाँ तक कि शामन की डेड बॉडी को भी जला दिया है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, चलो शुक्र है कि तुम 2 बुक्स तो उठाकर ले आए। और इसी के साथ ही वहां पर उस बुक को पढ़ता है तो एक के ऊपर वहां पर लिखा होता है मास्टर चूज समरी ओरिजिनल बुक ऑफ जिनजैंग स्कूल, और दूसरी जो होती है वो फर्स्ट टॉम ऑफ एनोमली होती है। यानी कि ये दोनों बुक्स जो होती हैं ये यहाँ पर आत्माओं के बारे में होती है, इवल स्पिरिट्स के बारे में होती है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है गोचान तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोन जो है वो इन बुक्स के साथ क्या करने वाला है। क्या वो अपने डिमोनिक मॉन्क को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने वाला है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसके पास एक इवल स्पिरिट है। और अब यहाँ पर लेडी सियोक का रिएक्शन क्या होने वाला है? क्या लेडी सियोक जो है इस बात के ऊपर इतनी आसानी से यकीन कर लेंगी कि यहाँ पर शामन ने इसको जख्मी किया और सब कुछ शामन ने किया है, क्योंकि वो तो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।